क्या आप जानते हैं कि यमराज ने स्वयं बताया है कि एक ऐसा दान है जो मनुष्य को सीधे स्वर्ग का अधिकारी बना देता है। गरुड़ पुराण की यह कथा आपके जीवन की सोच बदल सकती है। अंत तक जरूर सुनिए। प्राचीन समय की बात है। एक नगर में धर्मदास नाम का एक धनी व्यापारी रहता था। उसके पास धन दौलत, बड़ा घर, नौकर चाकर सब कुछ था। लेकिन उसके मन में हमेशा एक प्रश्न उठता था, ऐसा कौन सा दान है जो मनुष्य को मृत्यु के बाद स्वर्ग दिलाता है। धर्मदास रोज मंदिर जाता, साधु संतों की सेवा करता और शास्त्रों का अध्ययन करता। एक दिन उसे एक महात्मा मिले। धर्मदास ने विनम्रता से पूछा, गुरुदेव, संसार में अनेक प्रकार के दान बताए गए हैं, अन्न दान, वस्त्र दान, गोदान, स्वर्ण दान, लेकिन इनमें से श्रेष्ठ दान कौन सा है। महात्मा मुस्कुराए और बोले, इस प्रश्न का उत्तर स्वयं यमराज ने गरुड़ पुराण में दिया है। यह सुनकर धर्मदास की उत्सुकता और बढ़ गई। उधर समय बीतता गया। एक दिन अचानक धर्मदास की मृत्यु हो गई। यमदूत उसे यमलोक ले गए। यमलोक पहुंचकर उसने देखा कि वहां अनेक आत्माएं अपने कर्मों का फल भोग रही थीं। कुछ आत्माएं रो रही थीं, कुछ दुखी थीं और कुछ अत्यंत प्रसन्न दिखाई दे रही थीं। धर्मदास को यमराज के सामने प्रस्तुत किया गया। यमराज ने चित्रगुप्त से उसके कर्मों का लेखा जोखा मंगवाया। चित्रगुप्त बोले, महाराज, इसने जीवन भर अनेक पुण्य किए हैं, लेकिन एक प्रश्न इसे हमेशा परेशान करता रहा। यमराज ने धर्मदास की ओर देखा और कहा, मैं जानता हूँ कि तुम जानना चाहते हो कि कौन सा दान मनुष्य को स्वर्ग दिलाता है। धर्मदास ने हाथ जोड़कर कहा, हे धर्मराज, कृपा करके मुझे बताइए। यमराज बोले, गरुड़ पुराण में कहा गया है कि सभी दान पुण्य देते हैं, लेकिन अन्न दान सबसे श्रेष्ठ माना गया है। धर्मदास आश्चर्यचकित होकर बोला, अन्न दान ही क्यों? यमराज बोले, क्योंकि अन्न से जीवन मिलता है। भूखे व्यक्ति को भोजन देना उसकी प्राण रक्षा करने के समान है। जब कोई भूखा होता है तो उसके लिए संसार की सारी संपत्ति व्यर्थ हो जाती है। उस समय एक रोटी भी अमृत के समान होती है। फिर यमराज ने उसे एक दृश्य दिखाया। धर्मराज ने देखा कि पृथ्वी पर एक गरीब वृद्ध भूख से तड़प रहा था। लोग उसके पास से गुजर रहे थे, लेकिन कोई उसकी सहायता नहीं कर रहा था। तभी एक साधारण किसान आया। उसने अपना भोजन उस वृद्ध को दे दिया और स्वयं भूखा रह गया। वृद्ध की आंखों में आंसू आ गए। उसने किसान को दिल से आशीर्वाद दिया। यमराज बोले, देखो धर्मदास, उस किसान ने कोई बड़ा यज्ञ नहीं किया, कोई स्वर्ण दान नहीं किया, लेकिन उसने भूखे को भोजन देकर सबसे बड़ा पुण्य अर्जित किया। इसके बाद यमराज ने दूसरा दृश्य दिखाया। एक अत्यंत धनी व्यक्ति मंदिरों में सोना दान कर रहा था, लेकिन उसके द्वार से कोई भूखा व्यक्ति खाली पेट लौट जाता था। यमराज बोले, दान का मूल्य वस्तु की कीमत से नहीं, भावना से तय होता है। धर्मदास ध्यानपूर्वक सुन रहा था। यमराज आगे बोले, अन्न दान के साथ साथ जल दान भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। गर्मी में प्यासे को पानी पिलाना मृत्यु के बाद वैतरणी पार करने में सहायता करता है। फिर उन्होंने तीसरा दृश्य दिखाया। एक महिला प्रतिदिन अपने घर के बाहर पानी का घड़ा रखती थी। राहगीर, पक्षी और पशु सभी उससे अपनी प्यास बुझाते थे। उस महिला की मृत्यु के बाद देवदूत स्वयं उसे स्वर्ग ले जाने आए। धर्मदास यह देखकर भाव विभोर हो गया। यमराज बोले, गरुड़ पुराण में कहा गया है कि जो व्यक्ति अपनी क्षमता के अनुसार भूखों को भोजन कराता है, प्यासों को पानी पिलाता है और ज़रूरतमंदों की सहायता करता है, उसके लिए स्वर्ग के द्वार खुल जाते हैं। धर्मदास ने पूछा, क्या केवल दान ही पर्याप्त है? यमराज बोले, नहीं, दान के साथ विनम्रता और निष्काम भाव भी होना चाहिए। यदि दान केवल दिखावे के लिए किया जाए तो उसका फल बहुत कम मिलता है। फिर उन्होंने एक और कथा सुनाई। एक राजा ने हजारों गायों का दान किया, लेकिन उसका उद्देश्य अपनी प्रसिद्धि बढ़ाना था। वहीं एक गरीब महिला ने अपनी आधी रोटी एक भूखे बच्चे को दे दी। यमराज बोले, स्वर्ग में
उस गरीब महिला का पुण्य राजा से अधिक माना गया। धर्मदास की आंखें खुल चुकी थीं। अब उसे समझ आ गया था कि ईश्वर को धन की मात्रा नहीं, हृदय की पवित्रता प्रिय है। यमराज ने कहा, मनुष्य जब पृथ्वी पर होता है तब वह सोचता है कि उसके पास समय बहुत है, लेकिन मृत्यु कभी भी आ जा सकती है। इसीलिए दान करने का अवसर मिलने पर उसे टालना नहीं चाहिए। धर्मदास ने पूछा, हे धर्मराज, क्या कोई भी व्यक्ति स्वर्ग प्राप्त कर सकता है? यमराज बोले, हाँ, चाहे वह अमीर हो या गरीब, यदि वह सच्चे मन से अन्न दान, जल दान और सेवा करता है तो उसे महान पुण्य प्राप्त होता है। इतना कहकर यमराज ने धर्मदास को उसके शुभ कर्मों के अनुसार दिव्य लोक में जाने की अनुमति दे दी। जाते जाते धर्मदास ने पीछे मुड़कर देखा और सोचा, जीवन का सबसे बड़ा धन संग्रह नहीं बल्कि दूसरों की भूख और प्यास मिटाना है। गरुड़ पुराण का संदेश भी यही है कि अन्नदान महादान है। जो व्यक्ति भूखे को भोजन और प्यासे को पानी देता है वह केवल शरीर नहीं बल्कि आत्मा को भी तृप्त करता है। इसीलिए कहा गया है कि अन्नदान पर दान, विद्या दान अतः परम, अर्थात अन्नदान महादान है, क्योंकि वह जीवन देता है और जो जीवन देता है वह ईश्वर के सबसे निकट पहुंच जाता है। यही वह दान है जिसे यमराज ने स्वर्ग का मार्ग बताया है। देखने के लिए धन्यवाद। कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। ट्रू टेल्स रेखा ऑफिशियल।